नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है ल्यूक। ल्यूक हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि 2008 की घटना है। वो ये कहते हैं कि उनकी एक सर्जरी होनी थी, उनका एक ऑपरेशन होना था और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे दोस्तों, तब उनके सामने के वार्ड में कुछ एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा जल गया था, उसको एडमिट वहाँ पर किया था और वो बेचारा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ल्यूक ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। और बाद में ल्यूक ये कहते हैं कि अगले दिन उनको ऑपरेशन के लिए लेकर जाया गया। और बाद में ल्यूक ये कहते हैं कि अचानक वो पहले तो बेहोश थे और बाद में जब उनको चेतना आई तब वो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टली मुझे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन जैसे वो आसमान में उड़ रहे हैं वैसा वो पल था। और बाद में ल्यूक हमसे ये कहते हैं कि उनको किसी ने पीछे से ऐसे छुआ और ल्यूक ने जब उनको देखने की कोशिश करी तो वो ये कहने लगे कि जो इंसान जो वहाँ पर थोड़ा सा जल गया था और वो जो बहुत ही ज़्यादा दुख में था, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था, उसी इंसान को वहाँ पर उन्होंने देखा और वो आज बहुत ही अच्छे से बहुत ही खुश लग रहा था उस दुनिया में। और उस इंसान ने ल्यूक को ये कहा कि तुम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ आए हो मेरे दोस्त, तुम्हें अभी फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपना जो कर्तव्य है बहुत ही अच्छे से निभाना होगा। ल्यूक ये कहते हैं कि अपने जीवन में मृत्यु के बाद के बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं था। मुझे यही लगता था कि मैं चले जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सारी जो घटनाएं थी वो फटक से मेरे सामने कैसी घट गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ल्यूक ये कहते हैं कि फिर भी मुझे लगा कि वो मेरा शायद कोई सपना होगा। और ल्यूक ये कहते हैं कि उसके बाद वो जो इंसान था वो उसके साथ एक स्मितहास्य कर रहा था। और बाद में ल्यूक ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और जब वो ये कहते हैं कि जैसे हम नींद से जागते हैं वैसे थोड़ी देर के बाद उनको नींद उनकी खुली। और वो जब नींद खुली तब उनका ऑपरेशन होकर कुछ घंटे गए थे और सारे इनके जो रिश्तेदार थे वो इनके होश आने का इंतज़ार कर रहे थे। और बाद में वो ठीक हो गए दोस्तों। और बाद में उनको यही लगा कि वो मेरा एक सपना ही था जहाँ पर वो इंसान मुझे दिखा था। और बाद में दोस्तों जब वे होश पर आए और नॉर्मली जैसे बात हुई उसके घर वालों के साथ ल्यूक की, तब ल्यूक ने बाद में ये कहा कि मुझे एक सपना आया था और उस सपने में वो सामने वाला जो वार्ड का इंसान है जो थोड़ा सा जल गया था उसके बारे में मैंने सपना देखा था। तो इसलिए वो एक हंसने लगे कि देखो ना, मुझे ऐसा सपना पड़ा था। तब इनका जो बेटा था दोस्तों जो हॉस्पिटल में आया था पापा से मिलने के लिए, उसने ये कहा जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे थे उसी वक्त उस इंसान की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो जिस तरीके से जला था उस तरीके से वो बचना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया, ऐसे उसके बेटे ने कहा। तभी भी ल्यूक को यही लगा कि ये फिर भी एक सपना होगा या फिर मैंने जिस तरीके से देखा होगा उस तरीके से उनको लगा। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि मैं इस बात को भी बाद में मैं ठीक हो गया, अपने घर पर चला गया, मेरी रोज़ की ज़िंदगी चालू हो गई। इस तरीके से उनका ज़िंदगी चालू था। लेकिन बाद में दोस्तों उनको ये पता चला कि NDE, ऐसे बहुत सारे NDE जिन्होंने मौत को करीब से देखा है उसको NDE ही बोला जाता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर दुर्घटना में या फिर बहुत सारे लोगों ने, जब उनका ऑपरेशन चालू था तभी भी ऐसे बहुत सारे NDEs का अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ। और उसमें भी उन्होंने ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को देखा जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन NDE में ज़्यादातर ऐसे लोगों ने अपने करीबी किसी रिश्तेदारों को वगैरह देखा था, ऐसे किसी एक इंसान को नहीं देखा जिनको वो जानते नहीं थे। लेकिन तब ल्यूक को पता चला कि मुझे जो मैंने देखा था वो मेरा NDE ही हो सकता है और वही इंसान मुझे उस दुनिया में दिखा होगा। इसका दूसरा भी कारण यह है दोस्तों कि ल्यूक ये भी कहते हैं कि जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था तब वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था और मुझे भी लग रहा था उस वक्त कि काश इसकी पीड़ा दूर हो जाए। इसलिए भी हो सकता है कि वो इंसान वहाँ पर उनको दिखा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनको कहने की भी कोशिश कर रहा है कि मैं उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश हूँ। पहले जैसे वो पीड़ा में था और बहुत ही दुख में था, उससे अब वो परे दूर चला गया है। और इस तरीके से ल्यूक ने बाद में जो उसको ठीक लगा वही किया और मुझे भी वही अच्छा लगा कि उसने उसके परिवार को साथ संपर्क किया और कहा कि आपके जो करीबी इंसान थे वो जलकर इस दुनिया से चले गए थे, आज वो इस दुनिया से एक सुंदर दुनिया में पहुँच गए हैं और वहाँ पर वो बहुत ही खुश है, क्योंकि मुझे उनको इस तरीके से संदेश मिले थे। हाँ, उस वक्त वो मुझे समझाने की कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त अच्छे से समझ नहीं पाया। लेकिन आज मुझे समझ गया है कि कहीं ना कहीं इस दुनिया के परे जो दुनिया होती है वो सच में बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम दर्द में या फिर पीड़ा में होते हैं वहाँ पर वैसी ज़रा भी कोई भी पीड़ा नहीं होती। इसलिए जितना हो सके इस जीवन में हमें हमारा जो कर्तव्य है वो बहुत ही अच्छे से अगर हम करेंगे तो इस दुनिया के परे जाकर हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ज़रूर जी सकते। तो इस तरीके से जो ल्यूक के जो संदेश है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके परिवार वालों को या फिर हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा दुख में हो, लेकिन इसके परे जो दुनिया है वहाँ पर अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमारी जो आत्मा है वो बहुत ही सुंदर जगह पर वहाँ पर रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।